हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स में आपका शासन वेलकम यार। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा पे बेस्ड। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पर विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक, सबके कमेंट्स, सबके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक मेरे से शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा पे बेस्ड। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए। स्टार्ट हो जाए मेरे से जर्नी में जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब, अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी अगर ए क्रॉस बी अगर मैं करता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप साइन थीटा लिखते हैं। और अगर ए डॉट बी करता हूं तो आप क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लिखते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन दी ए एंड बी। तो वही यहां पर हम करने जा रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अल्फा दिख रहा है और आपको बीटा दिख रहा है। यस, अल्फा एंड बीटा दिख रहा है, लेकिन अब यहां पर आपके पास बीटा 1 है और बीटा 2 है, जो कि बीटा 1 बोल रहा है पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 बोल रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो यहां पर मैं बीटा, लेट अस कंसीडर, मैं बीटा 1 ले लेता हूं। हमने यहां पर बीटा 1 ले लिया। मैंने बीटा 1 लिया। A1i और B1j प्लस C1k। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ पर अब जो है मैं B2 भी ले लेता हूँ, जो कि आपका मैंने यहाँ पर कंसिडर करा है A2i और यहाँ पर लिख लेते हैं A2i और यहाँ पर आपका B2j प्लस B2j प्लस C2k। राइट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान से देखिए अब यहाँ पर क्या लिखना है। वो कहता है कि आपका जो है बीटा वन जो है वो आपका पैरेलल है अल्फ़ा के। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बीटा 1 यहाँ पर आपका पैरेलल कर देते हैं अल्फ़ा के साथ। यहाँ पर आपका आई है, यहाँ पर आपका जे है और यहाँ पर आपका के है। ठीक है, तो यहाँ पर A1 B1 C1, यहाँ पर हम लिख देंगे आपके पास है 4 3 और 5। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पर और ये वैल्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 0 है। यहाँ पर आपके पास आ रहा आई, यहाँ पर आप लिख रही हैं 5B1 माइनस 3C1। परफेक्ट। फिर आप लिखते हैं माइनस जे, यहाँ पर आप लिखेंगे 5A1 ध्यान से लिख लीजिए 5A1 माइनस 4C1 और यहाँ पर आप लिख देंगे 3
ओके, यहाँ और कितने हैं, यहाँ पर आप के आपका लिख देंगे 3a1 माइनस 4b1। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू 0। ये ज़ीरो का जो मतलब है ना, यहाँ पर इधर जो ये ज़ीरो का मतलब है, ज़ीरो का मतलब यहाँ पर 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5b1 माइनस 3c1, और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका 5 जो है a1 माइनस 4c1, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3a1 माइनस 4b1। तो ये सब इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख दीजिए इन सब की। ठीक है जी, क्योंकि ये 0 है तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका b1 है वो आपका 3c1 अपॉन 5 आएगा, a1 भी आपका क्या आएगा 4c1 अपॉन 5 आएगा, और यहाँ पर आपका a1 इज इक्वल टू 4b1 अपॉन 3। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक वैल्यू आ गई हमारी। ओके, और यहाँ पर जब वो बोल रहा है आपको B2 भी जो है वो इस परपेंडिकुलर, B2 जो है यहाँ पर ये B2 है इस परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा। तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका B2 आपने लिया तो आप बोल सकते हैं कि A2 परफेक्ट है प्लस, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्फ़ा के साथ एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा के साथ कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर आप लिखोगे क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर आप अल्फ़ा के साथ कर रहे हैं, अल्फ़ा तो आपका ये है और B2 जो है वो आपका ये है, तो यहाँ पर 4a2 प्लस 3b2 प्लस 5 प्लस 5 C2। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 0। 4a2 प्लस 3b2 और प्लस 5c2 इज इक्वल टू 0, और बाकी ये वैल्यू आपकी बन रही है। ठीक है, यहाँ तक हमें आप समझ में आ गया। 5 और जो है b1 जो है वो 3c1 अपॉन 5 आ गया, और यहाँ पर जो a1 आ रहा है वो आपका 4c1 अपॉन 5 आ रहा है, और यहाँ पर a1 जो है वो आपका 4b1 अपॉन 3 आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि i जब लिया 5b1 माइनस 3c1, और जब j लिया माइनस j 5a1 माइनस 4c1, और जब ये लिया तो हमने 3a1 माइनस 4b1। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। ओके राइट। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। वो ये कहता है कि आपका, इसको बस C1 लिख देता हूँ। वो कहता है बीटा जो है β1 प्लस β2 के इक्वल है। तो बीटा तो आपने जो लिखा है, अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू क्या ही वैल्यू, क्योंकि बीटा है आपका 1, और यहाँ पर आपके पास आई b1 प्लस b2 इज इक्वल टू आपके पास आई 2। फिर यहाँ पर आपके पास आई जो है c1 प्लस c2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आई -4, -4 जिसे बोला जाए। चलो जी,
A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1, B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 2, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू -4 आ गई। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे तो वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, कैसे करूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास B1 की वैल्यू भी है, ओके, मेरे पास जो है A1 की वैल्यू भी है, और C1 तो आप लगा लेंगे, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि ये आपका A1 प्लस A2 है ना, अगर मैं A2 को, हाँ, 1 माइनस A1, ओहो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए वैल्यू कहाँ पुट कर रहा हूँ, देखिए, यस 4 इधर देखिए इस A2 में, और यहाँ पर देखिए A2, आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस A1, परफेक्ट है जी, प्लस 3 में 2 माइनस B1, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर 5C2 में -4 माइनस C1, -4 इज इक्वल टू 0। ये है 4, ये है -4A1, ये है प्लस -20 -5C, ओके। -4A1 -3B1 -5C1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो मतलब यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा अब वैल्यूज़ लगाने का टाइम आ गया यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से दिखाइए कैसे करेंगे, ये देखिए, अगर मैं बात करूँ 4 + 6 10 होता है, 10 माइनस, तो यहाँ पर -10 आता है, ठीक है जी। -10 इज इक्वल टू 4A1 प्लस 3B1 प्लस 5C1, ओके। क्योंकि 2 माइनस और यहाँ पर -4, और तो यहाँ पर -20, तो यहाँ पर आपके पास 6 + 4, तो यहाँ पर ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 4 माइनस और 3 2 6 और -3B1 और यहाँ पर 5C1, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, -10 तो यहाँ पर लिखे रहने देते हैं। अब A1 की वैल्यू 16C1/5 कर देते हैं। यहाँ पर प्लस 9C1/5 कर देते हैं, और प्लस 5C1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप ये देखिए
आपका ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, आपका ये यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ये आएगी 16C1 प्लस 9C1 प्लस 25C1। इज इक्वल टू -50। तो यहाँ पर जो C1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी -1। C1 अगर -1 है तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपका C1 -1 और A1 -4/5 और B1 -3/5। वेरी गुड, ठीक है जी। अब मैं ऐसे रब कर रहा हूँ इसको। ओके, ये आगे यहाँ से रब कर दीजिए। अब ये पूरा रब कर दीजिए यहाँ से, ये रब कर दीजिए। इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, ये तो आपकी आ गई। अब उसी तरह से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं आप अपनी दूसरी वैल्यू जो कि है आपकी A2। अगर मैं A2 की बात करता हूँ तो यहाँ पर 1 माइनस A1 आ रहा है, तो 1 प्लस 4/5 डैट इज इक्वल टू 9/5। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। यहाँ पर B2 जो आ रहा है आपका डैट इज़ 2 माइनस B1, तो यहाँ पर 2 प्लस 3/5, तो 2 प्लस 3/5, 5 to the 10, 10 plus that is 13/5। C2 जो आ रहा है आपका -4 और -C1, -3, ठीक है जी। अब वो कहता है ये सब वैल्यू आपकी निकल गई। चलो उसको यहाँ से रब कर देते हैं। ये रब कर दिया मैंने यहाँ से इसको। प्लीज़ पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। अब यहाँ पर देखिए, ये कहता है B2 क्या आएगा। B2 की जो वैल्यू बन रही है 9/5 प्लस 13/5 माइनस 3 के। परफेक्ट है, ये परफेक्ट है।
9/5i प्लस 13/5j -3k, ठीक है जी। अब उसके बाद उसने बोला कि आप वैल्यू जो निकाल रहे हैं 5 बीटा, तो यहाँ पर जो है 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर ये 9 आ जाएगा और प्लस 13 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और माइनस यहाँ पर जब मैं करूँगा तो -15 है, तो यहाँ पर -15 आ जाएगा। और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एक तरह से 5 बीटा 2 i प्लस जे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो इससे आपको होगा 5 बीटा 2 डॉट प्रोडक्ट i प्लस जे प्लस ठीक है जी। तो यहाँ पर -2, तो यहाँ पर आपके पास 5 × 7/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन रहा है वो आंसर क्या आ रहा है आपका 7। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो टिक हो जाएगा। दैट इज 7, और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। तो आई होप आज का जो क्वेश्चन है, जो कि आज हमने वेक्टर अलजेब्रा पे बेस लिया, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताएगा। और जिस चीज़ ने भी मेरा चैनल 2 ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे बहुत वर्ड है, प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और ऑलवेज कीप स्माइलिंग, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच।